हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। एसएससी के एग्ज़ाम्स आप लोगों के सर पर हैं, जिसमें आपका सीपीओ, स्टेनो और भी अन्य एग्ज़ाम्स हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए रीजनिंग की सीरीज, जिसमें हम लोग आपको सेट वाइज 2019 से 2023 तक के सेट कराएंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं इस बीच, वो सभी रहेंगे इसके अंदर। बहुत शानदार सीरीज रहने वाली है। एसएससी को स्पेशल टारगेट करते हुए एसएससी के प्रीवियस ईयर सेट पेपर मैं इसमें करा रहा हूँ, जिसका आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। इस गैस शुरू करते अपने आज की इस पहली वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब पसंद आएगी। आप लोग अपना खूब प्यार भी इस पर बरसाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते अपनी कहानी को आज की। यहाँ पर जो हमारे पास सेट का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। कह रहा है कि पी और क्यू पति और पत्नी है। बच्चों, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी मेल कैटेगरी का होगा उसे हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी फीमेल कैटेगरी का होगा उसे हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उसको हम लोग इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हस्बैंड वाइफ को। अगर पीढ़ियाँ बदल रही हैं, जनरेशन गैप आ रहा है तो ऐसे, जनरेशन गैप नहीं आ रहा है तो ऐसे। यस, चलिए। पी और क्यू पति और पत्नी है, यानी कि पी पति है और क्यू पत्नी है। ये कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। देख लेते हैं अभी यहाँ पर ध्यान से। पी और क्यू पति और पत्नी है। हालांकि अभी इसने यहाँ क्लियर नहीं करा कौन पति कौन पत्नी है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। पी का जो ससुर है वो आर की पत्नी का पिता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पी का ससुर यानी कि पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। क्यू टी का भाई है। पहले इसे पकड़ लो आप, क्यू टी का भाई है। अब यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि क्यू मेल है और पी फीमेल है। क्यू टी का भाई है, तो यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि क्यू है वो पति और पी है वो पत्नी। पी का ससुर मतलब क्यू का पति, सॉरी पिता। आर की पत्नी का पिता है, आर की पत्नी का पिता है। ये जो टी हो गई, ये समझो कहीं ना कहीं पत्नी हो जाएगी। यस, क्योंकि इसका भाई है, और भाई है तो दोनों के पिताजी एक ही होंगे। मैं यहाँ नीचे बनाऊंगा, पूरी जगह नहीं बची है। फादर साहब बना दिया हमने यहाँ पर। ये आर की पत्नी हो गई है, माइनस इसका मतलब ये पति हो गया है। अब सुनो ध्यान से एक बार। पी और क्यू पति पत्नी है, करेक्ट जा रहा है। पी का ससुर यानी कि इसका पिता हो गया ये रहा। आर की पत्नी का पिता है, ठीक है। क्यू टी का भाई है, ये भी करेक्ट हो गया। पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पत्नी है आर की और ये है क्यू की, और इसका भाई है, और भाई की जो पत्नी होगी तो क्या लगेगी उसकी, वो भाभी। सिंपल सी बात है। तो ये पी क्या लगेगी इसकी, भाभी, क्योंकि इसके भाई की वाइफ है ये। तो आप इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखिए, दो सात तरीके इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं आप लोग, जो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास यहाँ पर। यस, और जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल बने और उसमें एक बीच में डिवाइड कर दिया जाए तो उनको लिखें 1 2 और जाकर जोड़ दें उनको 3। कितना हो गया उठा करके, 3 हो जाता है। उसके बाद अगर गाइस कभी भी ट्रायंगल ऐसा बन रहा हो, लाइक मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये रहा, और उसके अंदर इसी तरह से 3 पोर्शन कर दिए जाएँ, ये लीजिए और ये लीजिए, तो 1 2 3 ऐड कर देंगे, 1 2 3 और 3 6। लेकिन अगर इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाए, ये रहा, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12। अगर इसको और एक पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये 3 पार्ट हो गया, 1 2 3, तो 6 तो आ ही रहा था, 6 3 जा 18। कुछ इस तरह से करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है बच्चों, ये एक पूरा ट्रायंगल है, ये रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्रायंगल पूरा एक, ये रहा ट्रायंगल, उसके बीच में एक लाइन मारी, तो यहाँ पर 1 2 3 हो रहे हैं। उसके बाद में 1 डिवाइड 2 डिवाइड, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 3 9, तो ये खुलेआम हो रहे हैं। यस, उसके बाद में यहाँ देख लीजिए ट्रायंगल कितने हो रहे हैं। एक ट्रायंगल ये रहा आपका यहाँ पर, एक, फिर ये रहा 2। यस, नीचे देखिए ट्रायंगल यहाँ पर बच्चों, तो दिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल आपके जो हैं 3 ट्रायंगल निकल के बाहर आ रहे हैं, 1 2 3, 9 और 3 12 ट्रायंगल यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। यस, तो 12 ट्रायंगल यहाँ पर आपके सामने है इस समय।
जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ओके गाइस, सो बस इसका आंसर आपको हो जाएगा 12। इसी तरह के अगर आपको और भी सेंटेंस देखने को मिले, क्वेश्चन सॉरी, तो आप उनको जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको पकड़ बना के देंगे बढ़िया वाली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ से। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली कृति का चयन करें। इनमें से कौन सी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगर आप देख लोगे तो ये सर्कल था, ये सर्कल यहाँ से किसका इधर बिल्कुल इधर आ गया है, और ये इधर से इधर आ गया है। यस, दूसरी बात, इसका जो ब्लैक हिस्सा था ऊपर आ गया, यानी कि उल्टा भी हुआ है साथ साथ। यहाँ पर इसका ब्लैक हिस्सा नीचे आ गया है। अब ये गया है ऊपर, इसका ब्लैक हिस्सा नीचे आ गया है, और ये आ गया नीचे, इसका ब्लैक हिस्सा उल्टा बन गया है। अब की बार ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या होगा, इसका ब्लैक हिस्सा बदलेगा, यानी कि यहाँ पर जो हिस्सा आएगा ऊपर वाला ब्लैक होगा, ऐसे ही यहाँ पर इधर आएगा, इसका ये वाला हिस्सा ब्लैक होगा। तो ये कुछ कंडीशन आपके सामने मैंने पता कर दी है। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा हमारे पास आंसर बैठ रहा है। सो गाइस, जो आंसर करेक्ट बैठ रहा है वो बैठ रहा है हिसाब से बच्चों यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा। यस, चलिए आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है। उस शब्द युगम का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है, जिस तरह से यहाँ पर, जैसे कि चम्मच और बर्तन। देखिए, चम्मच का संबंध बर्तन से है, क्योंकि चम्मच खुद भी एक बर्तन ही है। उसी प्रकार स्कूटर क्या है, एक वाहन है। बस यात्री है, जी नहीं। घर व्यय है, जी नहीं। रसोई पाक कला है, जी नहीं। स्कूटर क्या है, एक वाहन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। विजय अमित से 8 वर्ष बड़ा है। विजय अमित से 8 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर अमित x का है तो विजय x प्लस 8 का है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग, विजय और अमित की वर्तमान आयु का योग 42 है। तो x प्लस 8 बराबर 42, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 42 में से। तो 2x इजिकल टू आपको हो जाएगा 42 माइनस 8, आपको आ गया 34, तो ये आपका आ गया 17। कितना आ गया आपको बच्चों, ये 17। एक्स का आगे वैल्यू 17 यानी कि अमित की, अमित 17 का है और 17 रेट 25 का है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट। यस, सिंपल था। जब दी गई एक शीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा अक्षर एन दर्शाने वाले अक्षर के विपरीत होगा। गैस, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा अक्षर इसके विपरीत होगा। जस्ट देखिए, यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कुछ इस तरह से आपको दिया गया हो तो आप एक स्किप करके एक को ध्यान दें। जैसे कि ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, बी के अपोजिट एच हो जाएगा और जेड के अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ई के अपोजिट एन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दो सेम साइड्स एक दूसरे को टच कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखें, इसलिए एक छोड़कर एक को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एन और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि एन के दर्शाने वाले विपरीत होगा बच्चों ई। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई, और ई हमारा आंसर होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए डैश जो भी है। देखते हैं क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर वो। अच्छा, सिलोजिज्म आपका आ गया यहाँ पर। कह रहा है कि सभी ऊँट कबूतर है। सभी ऊँट कबूतर हैं। ऊँट बोलते हैं बच्चों कैमल को, और सभी कैमल कबूतर हैं। सभी ऊँट कबूतर हैं। कबूतर के लिए क्या इस्तेमाल करें आप, कबूतर को पिजन बोलते हैं। फिलहाल मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कबूतर चील है, कुछ कबूतर चील है, ऐसा बना दीजिए इसको। यहाँ पर चील यानी कि ईगल है। अब जरा निष्कर्ष को देखते हैं क्या कर रहा है। यस, जिससे कि यहाँ पर कुछ क्लियर हो कि आंसर हमारा क्या आ सकता है। यहाँ से निष्कर्ष से ही सब कुछ क्लियर होगा। गए यहाँ पर कह रहा है कि सभी ऊँट चील हैं। सभी ऊँट चील हैं। देखते हैं बच्चों यहाँ पर सभी ऊँट चील हैं, जी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं बैठ रहा है, तो ये तो हुआ आपका रोंग। यस, कन्फर्म है कि ये रोंग होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, अगले में देखते हैं। कुछ ऊँट चील हैं, एक भी नहीं बैठ रही हैं। कुछ चील कबूतर है, बिल्कुल है। कुछ कबूतर ऊँट है, बिल्कुल बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो सभी, ये भी ठीक है। तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा आपका। दो ऑप्शन आगे हैं आपके। अभी थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में, ये देखना होगा आपको भी। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ है आपका बच्चों यहाँ बी में, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट।
थर्ड और फोर्थ हमारा बी में हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा बी ही करेक्ट। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 8 पर क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली से है। 25 से बना 750, 25 से बना 750 बच्चों। 25 गुणा 30 करेंगे क्या आप, 25 गुणा 30 करेंगे तो आएगा 750, बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे ही 30 गुणा 35 कर लो आप, पता चल जाएगा सही हो रहा है नहीं हो रहा है सवाल। 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 और 0 की 0 1050 और ऑप्शन में है भी, तो इसका मतलब ए इसका आंसर होगा। यस, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजन नीचे दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि सवाल और आंसर आपके सामने रहें। पिता डॉक्टर पुरुष, बच्चों पिता ही डॉक्टर हो सकता है और वही पुरुष हो सकता है। यस, तो ये कंडीशन आपके सामने आ गई है। मादा नर चाची, चाची मादा है, नर अलग हो जाएगा। यस, ऐसे हो जाएगा। मादा बेटियां बहनें, बेटियां और बहनें दोनों ही मादा हैं। यस, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात, मादा मतलब महिलाएं हैं, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मादा, और बेटियां और बहनें हो सकता है आपस में बहनें भी हों, तो उसका आंसर आपको थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी यानी कि। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में भरने पर इसका एक सही सीक्वेंस बन जाए। ए डैश डैश जी बी डैश डैश ए सी ई जी बी। बच्चों इस तरीके के सीक्वेंस के लिए मैं आपको एक पर्सनली सलाह दूंगा कि इन ऑप्शंस को यहाँ रख कर देखें, जो एक सीरीज आपके सामने तैयार हो जाए समझो वही आपका आंसर है। जैसे मैं यहाँ पर ए डी एफ जी बी डी एफ ए सी ई जी बी, अब बच रहा आपको यहाँ पे बी सी, क्या बच रहा आपको यहाँ पे बी सी, उसका बच रहा है ई डी एफ, क्या बच रहा है ई डी एफ। क्या ये सीरीज बन रही है डी एफ जी बी डी एफ ए सी ई जी, नहीं बन रहा कुछ भी सीरीज। अगर ऑप्शन रखकर देखेंगे सी ई ए सी ई जी बी डी एफ, ये बन गया ए सी ई जी बी डी एफ, ए सी ई जी बी डी एफ, ए सी ई जी बी डी एफ। ये एक सीरीज तैयार हो गया आपके सामने, क्या बन गई है ए सी ई जी बी डी एफ, ए सी ई जी बी डी एफ, ए सी ई जी बी डी एफ, बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या वर्ड आएगा, यानी कि क्या नंबर आपका आएगा यहाँ पर, क्या ये एक सही सीक्वेंस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2 दूनी 4 हो गया आपका, फिर 5 आ गया है, अच्छा फिर 19 आ गया है, फिर 71 आ गया है, फिर क्या आएगा 2 से हुआ 4, 4 से हुआ 5, फिर 19, फिर 71, अगले बात बताने करने की। यहाँ देखेंगे पहले तो 2 ही कम 2 प्लस 2, अब इससे चलेंगे यहाँ से, तो बच्चों यहाँ पर 4 दूनी 8 माइनस 3 5 हो गया। अब ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, ध्यान रखना इस पर बच्चों। वहाँ पे 5 की बात करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 3 से कर दो, 5 से 15, यहाँ 2 जोड़ा था यहाँ 4 जोड़ दो 19। अब यहाँ पर भी उसी तरह सीक्वेंस चलाना होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अब यहाँ 4 से करो, 19 चौका 76, यहाँ 3 माइनस करके आता है, यहाँ पर 5 माइनस करो। ठीक है, इसका मतलब अगले में क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करी, 3 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगी, 2 प्लस करा 4 प्लस करा, यहाँ 6 प्लस होगा, 5 एकम 5 5 सत्ते 35 प्लस 6 362। यस, 5 एकम 5 बच्चों 5 यहाँ पे 5 और 6 11 361 आंसर हो जाएगा करेक्ट। 4 संख्याएं जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक प्रकार का ग्रुप बनाती हैं, उनमें से कौन है जो अलग है। 5 से बना 65, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 13 बार चल रहा है पूरा, 13 पंचे 65, इसको करते हैं 13 से मल्टीप्लाई, 8 से 24 2 8 एकम 8 10, बहुत बढ़िया, 13 8 104। 12 गुणा 13 करेंगे तो 12 13 156 होना चाहिए था, जो कि नहीं सही चल रहा है। 11 गुणा 13 करेंगे तो 144 बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है। तो सब के सब 13 टाइम्स हैं, लेकिन ये आपका 13 टाइम्स नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़े हुए कागज को कटा गया है, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर, उसे निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर पेपर कैसा दिखेगा।
पहला फोल्ड करा, फिर एक और फोल्ड करा, फिर ये डिवाइड करा। जब आप इसे खोलेंगे तो 2 छेद आपको यहाँ दिखाई देंगे। यस, फिर ये ऐसे खुलेगा। क्लियर है बात? खुलने पर जब ये ऐसे खुल जाएगा तो ऐसी होल आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो सिंपल सी बात है। यस, सो 4 का एक घेरा बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। फिर ऐसे यहाँ बन जाएगा 4 का घेरा, फिर ऐसे यहाँ बन जाएगा 4 का घेरा। तो यहाँ पर गैस क्या ऑप्शन बनेगा आपका सही? बस एक ही है बच्चों, बी ही आपका आंसर होगा। कोई इसके अलावा ऑप्शन सही टिक बैठ भी नहीं रहा है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपको डिक्शनरी के हिसाब से इनको लगाना है। तो सबसे पहले देखो आर यू, यहाँ पर आर ई। अब मैं अल्फ़ाबेटिकल जाऊँ तो आर के बाद में पहले यू, ई, तो पहले ई आ रहा है बच्चों, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। ई के बाद ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है। ए के बाद डी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है। तो बच्चों पहले आपका डी हो जाएगा। यस, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रीडर, यानी कि चौथा वाला सबसे पहले हो जाएगा। फोर्थ आपका सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद ये कन्फर्म है कि 5 आएगा। 4 के बाद 5, एक बार हुआ इससे कम से कम। अब आते हैं आपको 2 अक्षर, आर यू। तो बच्चों यू से पहले ओ आता है, इसका मतलब थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ये थर्ड ही। तो 4 5 3 ये बाहर हो गया, ये 2 इसमें शामिल होंगे। अब इन दोनों को देखना आर यू, फिर यू के बाद एम या बी, तो बी बच्चों पहले आएगा 1 और 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। उस विकल्प को चयन करें जो इसी तरह से फॉलो करता है जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं। देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है बच्चों। मैं देख रहा हूँ कि 8 44 2 24 है। ये वाला बच्चों 8 5 जा 40 प्लस 4, क्या जब ये फॉलो कर रहा है अभी चल जाएगा बच्चों। 44 5 जा कर लो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22 प्लस 4, बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसका मतलब सभी रूल ये फॉलो करने चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। अब जैसे 11 5 55 प्लस 4 करेक्ट हो गया, लेकिन 59 गुणा 5 प्लस 4 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा देखना पड़ेगा। 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 5 25 और 4 29 प्लस 4, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। यस, आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यह बताने के बाद क्या आएगा, इनको आप नंबरिंग के साथ में देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि 19 पर है, 12 पे है, 9 पे है, 13 पर है, 13 पर है, 8 पर है, 17 पर है, 15 पर है। यस, तो 19 में 4 माइनस करें 15 आया, 12, तो 12 पे और 17 हो गया, ये तो मामला हो जाएगा ख़राब। 12 और क्यों, उसके बाद में आई 9 पर है, ये 8 पर आ गया है। तो यानी कि मुझे लग रहा है कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है इसमें, हमें इसमें कोई और नियम को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। एक बार मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़े तरह से लिख लूँ, SLIM MHQO 19 12 9 13 13 8 17 15। सो यहाँ से देखेंगे आप लोग, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 13 का 13 रहा, 9 का 8 कम हो गया एक, तो ये भी सीक्वेंस नहीं चलेगा इसके अंदर सही। अब क्या सीक्वेंस इसके अंदर चलना चाहिए बच्चों, अगर मैं 19 में से 4 माइनस करूँ तो 15 आ जाएगा, -4, यहाँ -5 हो रहा है, फिर यहाँ -1 चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा माइनस। या तो मैं अगले वालों को भी साथ लेकर चलूँ इनके, जैसे कि आपका एक कोड हो रहा है COLD 3 15 12 4। यस, अब यहाँ देख लेना है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। कोल्ड को लिखा क्या, तो ये तो कुछ चल नहीं रहा बच्चों सीक्वेंस। यहाँ से कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है इसको लेकर के, जो नियम चलने चाहिए थे आपके। अगर मैं कोल्ड से नियम चला के देखूँ, 3 15 12 और 4, तो 3 और 4 7, 7 पे सब में जी आ रहा है, यानी कि 4 प्लस कर दिया है, जी आ गया। 15 में से 4 माइनस करा तो 11 आ गया है, 11 पर के आ गया है, जी के
ये आ रहा है इसमें, और आंसर भी बच्चों इसका करेक्ट नहीं, ये नहीं बैठेगा सही। चलिए इसको बच्चों आप देखिएगा क्या सीक्वेंस बन रहा है, या मुझे थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा। एक तरीका बच्चों और फॉलो कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि SLIM है, पहले आप इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा लो, जो जिससे पहले आ रहा है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले आपका आ जाएगा I, उसके बाद आपका आ जाएगा L, फिर M, फिर S। तो 9, 12, 13, 19, इसी तरह से इनको लगाई। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आएगा तो सबसे पहले आपका आ जाएगा H, यस, और उसके बाद में आप लगाएंगे यहाँ से H के बाद आपका आ जाएगा O यानी M, फिर O और फिर Q। 8, 13, 15, 17, और यहाँ से फॉलो करेंगे, कोई नियम फॉलो हो रहा है क्या? जैसे कि यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ 2 माइनस हो रहा है, ये सही चलेगा बच्चों सीक्वेंस। यस, तो पहले में 1 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस। यही सीक्वेंस आप इसमें भी लगाएंगे, कोल्ड वाले में भी। अब ये आपका एक वर्ड है स्ट्रक्चर, जिसको पी के दर्पण लगा हुआ है, दर्पण की दूसरी तरफ बनाना है। तो क्या बनेगा, देखिए बहुत सिंपल है। इसे आप पहले ई बना लेंगे, बना। अब यहाँ पे पहले आर आएगा, ऐसा बनेगा। यू अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, टी ऐसे ही रहेगा, सी आपको बदल जाएगा, फिर से यू ऐसे ही रहेगा, फिर आर बदल जाएगा, फिर टी ऐसे ही रहेगा, और एस थोड़ा सा बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा आपका। यस, क्या सीक्वेंस है गाइस ये? थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको इस पर। ऑप्शन से चलेंगे लेकर के, तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास सामने है इस समय 4। सबसे पहले जो गाइस हमारे पास आना है वो है ई, जो रूल के हिसाब से। तो ई इन दो में ही है, सिर्फ इनमें तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ सी में आ रहा है। अब ई के बाद आपका आएगा स्ट्रक्चर में आर है, फिर आपका आ जाएगा यू। मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ इसको, जिससे आपको समझ में आए आराम से चीज़ें। ये लीजिए, पहले आ जाएगा आपका ई, ठीक है, फिर आर, फिर ठीक है, फिर यू, ठीक है, फिर टी, ठीक है, फिर सी। बच्चों यहाँ पर टी के बाद आपका सी आना चाहिए था, उसने यू लिखा है, तो ये रेस से बाहर हो गया। ये दो वैसे रेस से बाहर है, इसका मतलब कन्फर्म है कि आपका आंसर 4th ही होगा करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 18 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उस विकल्प को चयन करो जो इनको फॉलो करता है। अब यहाँ पे क्या नियम फॉलो होगा उसको देखना होगा बच्चों। आप जो समझ पाएंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। इनका डिफरेंस निकाल लो पहले। 16 में से 7 गया 9, और 11 में से 5 गया 6। देखिए 9 में 6 गया 3, और 19 में से 12 गया 6। तो ये डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, और ये डिफरेंस आना चाहिए आपका औरों के बीच में भी। जैसे कि 8 में से 5 गया 3, तो ये तो नहीं आ रहा है। 6 में 9 गया, 16 में से 9 गया 7, ये भी नहीं आएगा। 12 में 3 गया 9, ये हो सकता है। 12 में से गया 6, 5 में 2 गया 3, 20 में से 13 गया, 20 में से गया 7। तो यहाँ ये रूल आपका हो सकता है फेल। बाकी ये हो भी सकता है हमने कुछ कमी कर दी। 9 में से 6 गया 3, और 19 में से 12 गया 7। मेरी ही गलती थी बच्चों यहाँ पर, तो यही आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि किसी भाषा में सैंड को लिखा 168, तो उसी भाषा में परसों क्या लिखेंगे। देखिए सैंड यानी कि 168। अब सैंड के आप नंबर लिख लो, तो जो तरीका फॉलो होना है। बाकी देखते हैं, जैसे कि 19 पा रहा है, +5 पा रहा है, +14 पा रहा है, +4 पा रहा है। अब देखते हैं क्या चल रहा है। 9 और 5 14, 14 और 4 18, और 4 22 कैरी 2, 2 और 1 3, और 1 4। अभी भी आंसर आपका नहीं नज़र आ रहा है कहीं से कहीं तक भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका 4 दूनी 8 यानी कि 4 टाइम्स है। यानी कि इन नंबरों का सम लिखा और इनके 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अगले में भी नियम फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, देखते हैं। P 16 पे है, U 21 पे है, R 18 पे है, S 19 पे है, E 5 पर है। अब यहाँ पर ये दोनों हो गए 40। यस, ये हो गया 58, 63 +16, ये हो गया 79। 79 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 7 जा 35 और 4 39। 395 ऑप्शन में है, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट।
उस विकल्प को चयन करो जिसमें से ये आपकी आकृति चुराई गई है। थोड़ा क्वेश्चन छोटा करना होगा जिससे कि हमें आंसर सारे दिखाई दें। आपको बताना है कि ये आकृति हमारी किस में से चुराई गई है। 20 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बच्चों यहाँ पर। सो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक लाइन इधर से आ रही है, तो ये तो कम से कम इसमें तो है नहीं। उसके बाद में यहाँ देखते हैं क्या लाइन इसमें आ रही है। ये रही लाइन, ये वाली, फिर ये रही, फिर ये रही, यस। उसके बाद में ये रही, तो यहाँ ये इसका आंसर हो सकता है करेक्ट। यहाँ पे कहीं नहीं बन रही है और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है। खैर तो बच्चों बी ही आंसर हो जाएगा मजबूरी में आपका आंसर। आगे देखेंगे ध्यान से यहाँ पर क्या करा है। किसी कोड भाषा में बियॉन्ड को लिखते हैं ये, तो इसको क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पर। देखिए ये फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, यस। और मैं अब वही गलती नहीं दोहराऊंगा, तो मैं इनको अच्छा होगा पहले मैं इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख लूँ जो मेरा मन कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले मेरा आ जाएगा यहाँ पर बी ही, फिर ई ही आ जाएगा, ये भी कन्फर्म है। नहीं, पहले डी आएगा, फिर ई आ जाएगा, यस, बी ई डी हो गया, फिर एन आएगा, फिर ओ, फिर वाई, फिर एन, फिर ओ, फिर वाई। अब उसने बी को बी रखा, डी को डी रखा, ई को उसने एफ करा, यानी कि वो उसको बढ़ाया, एन को एन रखा, ओ को फिर उसने पी करा, वाई को वाई रखा, यानी कि वाउस में प्लस एक कर रहा है, कॉन्सोनेंट का रख रहा है। अब यहाँ पे फिर मैं ऐसे करूँगा प्रोमिस में भी। प्रोमिस में पहले तो आपका सीक्वेंस में लगूंगा, पहले आपका ई आ जाएगा, फिर आपका आई, फिर एम, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर एस। ई का हो जाएगा एफ जो कि 2 में है, आई का हो जाएगा जे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एन का एन ही रहेगा, ये बाहर हुआ इससे। फर्स्ट आंसर करेक्ट। 4 अक्षरों में से 3 किसी तरह समान है, चौथा आंसर अलग है। क्यों अलग है बताना होगा आपको। एल पी टी, एल आपका 12 पर है, 16 पर है, 20 पर है, करेक्ट है। 7, 11, 15, ये 4 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे भी। 17, 21, 25, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। 8, 12, 17, ये हो गया फेल आपका, बस यही आंसर होगा। यहाँ बताना है बच्चों में से कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। इक्विवोकल, हेजिटेंट, एम्बिवेलेंट, निश्चित। इक्विवोकल, हेजिटेंट, निश्चित, सर्टेन, एम्बिवेलेंट। तो गैस यहाँ ये सभी वर्ड जैसे हैं। सर्टेन अलग हो जाएगा बिल्कुल, अब सबसे अलग निश्चित। अच्छा, ओम मीटर प्रतिरोध को नापता है। जाइमोमीटर क्या होगा बच्चों। ओम मीटर का प्रयोग करते हैं प्रतिरोध को नापने के लिए, तो जाइमोमीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों किण्वन की डिग्री को मापने के लिए, और इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से ध्यान से। यहाँ पर इन परसेंट, ये जो स्टार है इनकी जगह पर कौन सा परसेंट लगाएं जिससे कि आंसर हमारा करेक्ट हो जाए। ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, यहाँ डिवाइड लगा रहा हूँ, और यहाँ माइनस। बोर्ड मास्टर ये भी बोलता है कि पहले डिवाइड होगा। 552 को 23 से डिवाइड करेंगे। 23 दूनी 46, 5 में 6 गया 9, 2, 23 चौके 92, 24 आ जाएगा। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ को हो जाएगा 145 प्लस 24 माइनस 29, 4 और 5 9, 2 4 6 और 1, 29 माइनस करेंगे, 9 में 9 गया 0, 6 में 2 गया 4, वो 140 आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन रख कर देखेंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ डिवाइड, यहाँ प्लस, तो फिर बच्चों आपको वही आना है, 24 आ जाएगा आपका। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा,
माइनस कर देंगे, प्लस ही कर देंगे, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 9 और 4 13 लगा, 1 और 2 3 और 5 8 और 1 माइनस 24, 13 में से 4 गया 9, 7 में 2 गया 5। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो ये था आपका SSC CHSL में आया हुआ सेट पेपर 1 जो हमने आपको कराया, मॉर्निंग शिफ्ट का था। यस, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ ये सेट पेपर है आपका, बहुत शानदार हमने तरह से कराया आपको। मिलेंगे आपसे अगले सेट के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।